अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस किसे कहते हैं। पिमबुक 6 एडिशन में पूरी पिमबुक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस ही हैं जो हमको पढ़ने हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ हम ब्रॉड डेफिनेशन देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के की पॉइंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे और उनके हाइलाइट्स देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएमपी की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आईएम क्लासेस की अगली क्लास। चलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। पिमबुक 6 एडिशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जनरल डेफिनेशन क्या है। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज मैनेज बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज हम कैसे करते हैं, बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, और उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को आप कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जनरली क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है और किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना है, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में कुछ प्रोसेस होते हैं जो फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। जैसे डिफाइन चार्टर डिफाइन करना जरूरी है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस इनिशिएटिंग के हैं। दूसरा प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग, डिफरेंट प्रोसेसेस यहां पर मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा और डिफाइन करूंगा सारे प्रोसेस को वन बाय वन। तो जनरल डेफिनेशन तो ये है, लेकिन एवरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैव 3 की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनपुट। किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का कोई ना कोई इनपुट होता है, उसको इनिशिएट करने के लिए उस कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की, उनको इनपुट्स कहते हैं। ये इनपुट कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के आउटपुट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का इनपुट हो सकता है। ठीक है, तो इनपुट। सेकंड की पॉइंट है टूल एंड टेक्निक्स, जिसको TNT कहते हैं, टूल एंड टेक्निक्स। और थर्ड हो गया आपका आउटपुट। ये 3 की पॉइंट्स जो हैं ये बहुत जरूरी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के 3 की पॉइंट्स होते हैं, इनपुट, टूल एंड टेक्निक्स। टूल एंड टेक्निक्स वो टूल्स और टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल होता है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, एक्सपर्ट की एडवाइस हो सकती है, कुछ इस तरह के टूल्स हो सकते हैं जिसके जरिए हम एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को। ठीक है, आउटपुट हो गया उस प्रोसेस का आउटपुट क्या है। अब आउटपुट 2 तरह का हो सकता है, डिलीवरेबल्स भी हो सकते हैं आउटपुट्स, किसी भी प्रोजेक्ट के फेज का डिलीवरेबल भी हो सकता है या उसका कोई भी आउटकम हो सकता है। ठीक है, ये आउटपुट जो है ये आउटपुट सेकंड प्रोसेस का या नेक्स्ट किसी भी प्रोसेस का इनपुट भी हो सकता है। इस आउटपुट से हम नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट, तो आउटपुट और नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट को है जो है उसी हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है लॉजिकली लिंक करते हैं एक दूसरे से। जैसे मैंने आपको बताया कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के आउटपुट जो होते हैं वो अनदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का इनपुट होता है। तो इसी तरह दो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, 2 प्रोसेसेस are linked logically। लॉजिकली 2 प्रोसेसेस लिंक भी हो सकते हैं और 2 प्रोसेस आपस में ओवरलैप भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक, साइड बाय साइड 2 प्रोसेसेस रन भी कर रहे हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा। दोनों प्रोसेस सेम टाइम में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जो ओनली वंस अ प्रोजेक्ट स्टार्ट, जब ही वो प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं उसके बाद वो प्रोसेस क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद और कोई काम नहीं होता। वंस इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वो प्रोजेक्ट स्टार्ट और एंड होते हैं। जैसे डिफाइन चार्टर, एक बार चार्टर अगर डिफाइन हो गया उसके बाद नहीं होगा, क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो एक ही बार स्टार्ट होते हैं और खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा इनका कोई काम नहीं होता। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो पीरियोडिकल होते हैं। ठीक है, जब भी जरूरत होगी, जैसे एक्वायर टीम।
ठीक है, जब भी ज़रूरत होगी तब ये प्रोसेसेस जो है स्टार्ट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, कंडक्ट प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट को कंडक्ट करने के लिए भी जो प्रोसेस होता है वो भी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट होता है, और वो कभी भी प्रोजेक्ट के बीच में भी स्टार्ट हो सकता है और प्रोजेक्ट के एंड में भी स्टार्ट हो सकता है, जब भी जरूरत होगी प्रोक्यूरमेंट की। ठीक है, तो ये पीरियोडिक हो गए, ये प्रोसेसेस तो पीरियोडिक हो गए। कुछ प्रोसेस होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जैसे डिफाइन एक्टिविटीज। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है और एक्टिविटीज डिफाइन होती रहती हैं जैसे जैसे एक्टिविटीज के बारे में पता चलता रहता है। तो ब्रॉड वे में 3 तरह के प्रोसेस आपने देख लिए। एक प्रोसेस वो जो वंस अ वाइल जो है प्रोजेक्ट में होते हैं, एक बार डिफाइन हो गए उसके बाद खत्म हो गए। दूसरा वो जो पीरियोडिक चलते हैं। तीसरा जो कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस जो है डिफाइन होते रहते हैं और उन पर काम होता रहता है। अब देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितने तरह के प्रोसेस होते हैं और उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की। चलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की कैटेगरीज देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस जितने भी हैं उनको 5 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है पिमबुक ने। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का? 5 डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं। पहला है इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप। ठीक है, इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में वो सारे प्रोसेस आते हैं जो न्यू प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के लिए जरूरी होते हैं या फिर न्यू फेज के लिए जरूरी होते हैं। न्यू फेज भी स्टार्ट करने के लिए जरूर जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू फेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी। और इस ग्रुप में क्या है, ऑथराइजेशन भी जरूरी होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ऑथराइजेशन या प्रोसेस नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का ऑथराइजेशन जो होता है वो भी इसी ग्रुप के अंडर में आता है। यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना के लिए ऑथराइजेशन मिल गया और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका रिक्रूटमेंट हो गया, बिजनेस केस रेडी है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे चार्टर डिफाइन करना। तो जितने भी हाई लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, वो सारा इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में होता है। अब इस पूरी पिमबुक में हम प्रोजेक्ट जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं वो पढ़ते रहेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा डिफरेंट वीडियोस में। अभी हम जो है सिर्फ हाई लेवल डेफिनेशंस देख रहे हैं इनिशिएटिंग ग्रुप, प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप्स की। तो सेकंड प्रोसेस ग्रुप क्या है, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप। इस प्रोसेस ग्रुप में वो सारे प्रोसेसेस हैं जो डिफाइन करते हैं आपके स्कोप को। ठीक है, स्कोप को डिफाइन किया जाता है, बजट डिफाइन किया जाता है, एक्टिविटीज जितनी हैं वो इसमें डिफाइन करी जाती हैं, और इसमें सारे प्रोसेसेस जितनी भी प्लानिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारी कंप्लीट प्लानिंग जो है यहां पर डिफाइन होती है इस प्रोसेस ग्रुप में। ठीक है, तो जब भी आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया, प्रोजेक्ट ऑथराइज हो गया इनिशिएटिंग ग्रुप में, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपको असाइन हो गया, तो अब उस प्रोजेक्ट को आगे कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोज कैसे करना है, सबकी प्लानिंग जो होगी इस प्रोसेस ग्रुप में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट की प्लानिंग एग्जीक्यूशन में ही, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में होगी, नहीं। प्लानिंग जो होगी, कौन कौन से प्रोसेस डिफाइन होंगे, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से मैनेज करना है प्रोसेस को, किस तरह से मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है, रिस्क को किस तरह मैनेज करना है, सारी प्लानिंग जो होगी वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में होगी। इनिशिएटिंग के बाद प्रोसेस ग्रुप शुरू हो जाता है प्लानिंग का, और जितनी भी प्लानिंग होती है प्रोजेक्ट को लेकर, सारी प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में होगी, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो सब हम देखेंगे आगे। चलिए, हमारा थर्ड प्रोसेस ग्रुप क्या है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप।
थर्ड ग्रुप है आपका एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप जैसे नाम से आपको पता है, जो जो प्लानिंग यहां पर हो गई, इस प्रोसेस ग्रुप में जो जो प्लानिंग हो गई वो सारी एग्जीक्यूट होगी यहां पर। तो जितना भी काम होगा प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन का, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का, वो होगा एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में। यानी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में वो सारे प्रोसेसेस होंगे जो इंप्लीमेंटेशन से और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होंगे। जैसे क्या हो गया, कोई भी मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिंग में होगा। मैनेज क्वालिटी, ये एग्जीक्यूटिंग में होगा, ठीक है। जो इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं सब एग्जीक्यूटिंग में होंगे। ये हमने देख लिया। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट अथोराइज हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में सारी प्लानिंग हो गई। अब यहां पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी। वो हम सारी खत्म करने के लिए आगे जो है प्रोसेस ग्रुप वो देखते हैं, वो कौन सा है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप। तो चलिए, अगर आप चाहें तो इसको उतार लें, अदरवाइज इस वीडियो के बाद आप पिम बुक 6 एडिशन जरूर पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा पिम बुक 6 एडिशन में क्या क्या लिखा है। तो चलिए, फोर्थ प्रोसेस ग्रुप हमारा क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप। जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो एग्जीक्यूशन को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब इसी प्रोसेस ग्रुप में होंगे। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप में जितने भी मॉनिटर और कंट्रोल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सब इसके अंडर में आती हैं। जैसे क्या हो गया आपका कंट्रोल शेड्यूल, ठीक है, कंट्रोल कॉस्ट, जितनी भी एक्टिविटीज हैं इस तरह से रिलेटेड, ठीक है, कंट्रोल क्वालिटी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके एग्जीक्यूशन को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए जो जो प्रोसेसेस हैं, जो जो एक्टिविटीज हैं, वो सब इस प्रोसेस ग्रुप के अंडर में आती है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और फिफ्थ एंड लास्ट है आपका क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप। क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में आपका प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए जो जो प्रोसेस हैं, जो जो एक्टिविटीज हैं, वो सब क्लोजिंग प्रोजेक्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक है। Close procurement and close project। ये सारे प्रोसेसेस मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब आगे वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है आपके प्रोसेस ग्रुप्स ही हैं। तो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हमने यहां पे देखिए, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप। तो जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, सारे प्रोसेसेस को इन्हीं 5 प्रोसेस ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो चलिए, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हर प्रोसेस ग्रुप के हाइलाइट्स आपको मैं बताऊंगा, किस प्रोसेस ग्रुप में कौन सा चीज जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इन प्रोसेस ग्रुप के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ग्रुप आपका क्या है, इनिशिएटिंग। इस प्रोसेस ग्रुप के ये हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। ये हाइलाइट्स वो हैं जो एक्टिविटीज, जो काम जो हैं इस प्रोसेस ग्रुप में होंगे। जो मेन प्रोसेस ग्रुप है, डिफाइन चार्टर और कौन सा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, मैं उनकी बात नहीं करूंगा यहाँ पर। और जो अदर एक्टिविटीज है मैं उनकी बात करूंगा जो बुक में जो है बिटवीन द लाइंस दे रखी होती हैं, जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड बिजनेस केस। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बिजनेस केस बनाया जाता है। सबसे पहले जो है मार्केट का सर्वे किया जाता है, देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल भी होगा या नहीं। उस चीज को ध्यान में रख के एक बिजनेस केस बनाया जाता है। इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट होने के बाद बिजनेस केस को रीड किया जाता है, बिजनेस केस को समझा जाता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। जब बिजनेस केस रीड हो गया, समझ आ गया कि भाई ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट का हैंडओवर होता है, प्रोजेक्ट हैंडशेक होता है और प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो इसी प्रोसेस ग्रुप में क्या होता है, सेलेक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। और जितने भी प्रोसेस या प्रोसीजर हैं प्रीवियस रिलेटेड प्रोजेक्ट से या लेसन लर्न है फ्रॉम रिलेटेड प्रोजेक्ट से, वो यहां पर इसी प्रोसेस में जो है कलेक्ट किए जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत आते हैं एग्जाम में
कि ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट जो है कहां पर होती है। अच्छा देखिए, हाई लेवल रिस्क अजम्पशंस इनिशियल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट सारे यहीं पर डिफाइन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाई लेवल बजट किस प्रोसेस ग्रुप में डिफाइन होगा, तो आप प्लानिंग नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में। जितने भी हाई लेवल स्कोप कहां पर डिफाइन होता है, इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में डिफाइन होता है। स्टार्टिंग में ही हाई लेवल स्कोप डिफाइन कर दिया जाता है। हाई लेवल स्कोप का मतलब है थॉरोली ऊपर से जो भी समझ में आ रहा है स्कोप वो डिफाइन कर दिया जाता है। अच्छा ये स्कोप होगा, उसके बाद उसकी डीप स्टडी होती है और प्लानिंग में जाके कंप्लीट डिफाइन होता है स्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑथराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यही वो प्रोसेस है जहां पर आपका प्रोजेक्ट ऑथराइज होता है। इसी प्रोसेस ग्रुप में आपका प्रोजेक्ट जो है ऑथराइज होगा और आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और सेकंड प्रोसेस ग्रुप देखते हैं। सेकंड प्रोसेस ग्रुप के हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के हाइलाइट्स क्या है, डिटेल रिक्वायरमेंट यहीं पर क्रिएट होती है। जितनी भी डिटेल रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो स्टेक होल्डर से रिलेटेड हो, चाहे स्कोप से रिलेटेड हो या बजट से रिलेटेड हो, किसी भी कॉन्स्टेंट से रिलेटेड डिटेल रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी सब यहीं प्रोसेस होगी, सब यहीं क्या है क्रिएट होगी। अच्छा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर ही क्रिएट होता है प्लानिंग में, ये इनिशिएशन में नहीं होता। प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान्स, जितने भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जितने भी इंप्रूवमेंट प्लान्स होंगे वो सब यहीं क्रिएट हो जाएंगे, वो प्रोसेसेस यहीं पर क्रिएट हो जाएंगे। ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी टीम मेंबर की या प्रोजेक्ट मैनेजर की या किसी भी स्टेक होल्डर की जितनी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब डिफाइन होंगी प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में। अच्छा इसी प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में क्या होगा, फाइनलाइज हो जाएगा हाउ टू प्रोसीड एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड प्रोसेस क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस की प्लानिंग इसी प्रोसेस ग्रुप में फाइनलाइज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द प्लान। जितने भी प्लान्स बनेंगे फॉर्मल अप्रूवल यहीं लेना पड़ेगा। और किक ऑफ मीटिंग्स, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी किक ऑफ मीटिंग्स होंगी, प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी किक ऑफ मीटिंग होंगी सब प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में होंगी। ये हाइलाइट्स मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हाइलाइट्स आपको पिन बुक में जो है बहुत मुश्किल से मिलेंगे, आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ये हाइलाइट्स आपको मिलेंगे और इन हाइलाइट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं थर्ड प्रोसेस ग्रुप की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस ग्रुप जो है एग्जीक्यूटिंग, उसके हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, गैदर वर्क परफॉर्मेंस डाटा। तो वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी डाटा है वो इस प्रोसेस ग्रुप में गैदर किया जाता है, फिर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है। तो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में वर्क परफॉर्मेंस डाटा गैदर किया जाता है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द प्रोसेसेस आर करेक्ट एंड इफेक्टिव। यही वो प्रोसेस ग्रुप है जो प्लानिंग में प्रोसेसेस डिफाइन हुए हैं या प्लानिंग हुई है, इस प्रोसेस ग्रुप में डिटरमाइन किया जाएगा कि वो करेक्ट एंड इफेक्टिव हैं या नहीं, यानी क्वालिटी एश्योरेंस देखा जाएगा वो। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज जितनी भी हैं सब एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में होंगी। यूज इशू लॉग, ठीक है, जितने भी इंप्लीमेंटेशन का काम होगा वैसे तो वो एग्जीक्यूटिंग ग्रुप में ही होगा। ठीक है, मैनेज टीम्स और मैनेज स्टेक होल्डर्स और इस तरह के जितने भी काम होंगे वो सब एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में होंगे, लेकिन मैंने इसको अलग से हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इशू लॉग्स जो हमारा बनेगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, वो इशू लॉग यहां पर यूज होगा। ठीक है, रिलीज रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग समझते हैं कि क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में जाके रिसोर्सेज रिलीज होंगी, लेकिन अगर काम फिनिश होता है तो एग्जीक्यूटिंग में ही रिसोर्सेज और टीम्स रिलीज हो जाती हैं। सेलेक्ट सेलर्स, सेलर्स भी इसी प्रोसेस ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं। ये मैंने सिर्फ हाइलाइट्स आपको दिया है, ये मैंने आपको प्रोसेसेस नहीं बताया अभी कि इन प्रोसेस ग्रुप में कौन कौन से प्रोसेस लाई करते हैं, वो हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये सिर्फ हाइलाइट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। चलिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें प्रोसेसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हाइलाइट्स यहां पर हैं। टेक एक्शन टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शन रिक्वायर्ड हो वो इसी प्रोसेस ग्रुप में लिए जाएंगे। एनालाइज एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस, चाहे वो परफॉर्मेंस टीम से रिलेटेड है, चाहे वो परफॉर्मेंस वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो परफॉर्मेंस प्रोसेस से रिलेटेड है, सब एनालाइज एंड इवेल्युएट जो होगी परफॉर्मेंस वो एमएनसी में होगी।
अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चेंजेस रिक्वेस्ट होंगी वो सारी अप्रूव और रिजेक्ट, अप्रूव भी हो सकती हैं चेंजेस, रिजेक्ट भी हो सकती हैं, वो यहाँ। अच्छा, चेंजेस जो है सिर्फ दो ही प्रोसेस ग्रुप में रिक्वेस्ट हो सकती हैं, एक एग्जीक्यूशन में और दूसरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। इस प्रोसेस ग्रुप में भी चेंजेस रिक्वेस्ट हो सकती हैं और आपके एग्जीक्यूशन में भी चेंजेस रिक्वेस्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, गेन एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरिम डिलीवरेबल्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि इस प्रोसेस ग्रुप में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस एनालाइज हो रही है, डिलीवरेबल्स और आउटकम जो है आपका, उसकी एक्सेप्टेंस भी कस्टमर से इसी प्रोसेस ग्रुप में ली जाएगी। अगर कस्टमर को कोई नई रिक्वायरमेंट ऐड करनी है या उसको पसंद नहीं आया प्रोडक्ट या उसमें कुछ एडिशनल वो फैसिलिटीज ऐड करना चाहता है, तो इसी प्रोसेस ग्रुप में रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट जो है वो एक रिक्वेस्ट की जाएगी, चेंज रिक्वेस्ट रेज की जाएगी ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यही वो प्रोसेस ग्रुप है जहां पर कस्टमर की एक्सेप्टेंस ली जाती है। मैनेज रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट सारा कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में होता है। रिसोर्सेज नहीं, मैनेज रिजर्व्स, प्रोजेक्ट के जितने भी रिजर्व्स हैं वो इसी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में मैनेज होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और लास्ट प्रोसेस ग्रुप देखते हैं, क्लोजिंग। चलिए लास्ट प्रोसेस ग्रुप, क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं यहाँ पर। कंफर्मेशन ऑफ वर्क डन, वर्क कंप्लीट हुआ है, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है, उसका कंफर्मेशन क्लोजिंग में ही होगा। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है, समझ में आने वाली बात है। गेन फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रीवियसली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आपने देखा होगा कि हम एक्सेप्टेंस ले रहे थे कस्टमर से, बट दैट एक्सेप्टेंस वाज फॉर इंटरिम डिलीवरेबल्स, किसी भी एक पर्टिकुलर डिलीवरेबल की एक्सेप्टेंस थी कस्टमर से। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है, लास्ट एक्सेप्टेंस है कस्टमर से, जो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में ली जाती है। फीडबैक फ्रॉम कस्टमर अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्योंकि कंप्लीट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जो फीडबैक कस्टमर से मिलेगा प्रोजेक्ट के बारे में वो भी इसी प्रोसेस ग्रुप में मिलेगा। कंप्लीट फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग या प्रोजेक्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग या टीम की परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग, लास्ट रिपोर्टिंग जो होगी फाइनल कंप्लीट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में होगी। अच्छा, गैदर फाइनल लेसन लर्न एंड अपडेट नॉलेज बेस, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसको कैसे ओवरकम किया गया है उनको कहते हैं लेसन लर्न। वो सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और उनको गैदर करके जो डाटाबेस अपडेट किया जाता है, नॉलेज बेस अपडेट किया जाता है, वो भी इसी प्रोसेस ग्रुप में अपडेट किया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो, आपने देखा था इनिशिएटिंग ग्रुप में हमने क्या किया था, लेसन लर्न रिलेटेड प्रोजेक्ट से थे वो सारे कलेक्ट किए थे। इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट एंड जब होगा और क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में क्या होगा, सारे लेसन लर्न जो होंगे वो अपडेट होंगे, गैदर होंगे और अपडेट होंगे नॉलेज बेस में, ताकि रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आगे काम आ सके। तो ये थी बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की और प्रोसेस ग्रुप की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाने देना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।